गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की थर्ड मेथड। फर्स्ट मेथड हमने पढ़ी थी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन, पॉलिनेशन की प्रोसेस यानी कि पॉलेन के ट्रांसफर की प्रोसेस। फिर हमने पढ़ा था पॉलेन पिस्टिल इंटरेक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन। तो कल हमने जो लेक्चर था उस लेक्चर में हमने कल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पढ़ी कि मेल गैमेट जो था वो मेल गैमेट स्टिग्मा पे ट्रांसफर हुआ। स्टिग्मा पे ट्रांसफर होने के बाद वो पॉलन ग्रेन जो मेल गैमेट को कंटेन कर रहा था वो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होके पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया और वो पॉलन ट्यूब उस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा से स्टाइल से होते हुए माइक्रोपाइल रीजन से एंटर की। किसमें एंटर की? वो ओवरी के ओव्यूल से होते हुए उसके एम्ब्रियोनिक सेक में। क्लियर है इतना कि पॉलन ट्यूब एंटर की एम्ब्रियोनिक सेक में। उस एम्ब्रियोनिक सेक में उसने अपने दो मेल गैमेट को रिलीज किया। दो मेल गैमेट रिलीज किए थे, जिसमें से एक मेल गैमेट फ्यूज होता है एग सेल के साथ, यानी फीमेल गैमेट की जो एग सेल थी उस एग सेल के साथ एक फ्यूज होके वो जाइगोट डेवलप करता है। जबकि एक न्यूक्लियाई जो था सेकेंड या जो सेकेंड गैमेट था मेल गैमेट, वो सेकेंड मेल गैमेट उस एम्ब्रियोनिक सेक में प्रेजेंट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। क्लियर? और जो एंडोस्पर्म सेल बनेगी या एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो बनेगा वो ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू बना हुआ है। यानी जो सेकेंडरी न्यूक्लियस था उसमें दो न्यूक्लियाई पहले से प्रेजेंट थे और एक मेल न्यूक्लियाई उसमें फ्यूज हुई। तो ऐसे ट्रिपल फ्यूजन कहलाया वो। तो जो ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन और एग सेल के साथ फ्यूज होके जाइगोट का फॉर्मेशन, यहां तक की प्रोसेस हमने पढ़ी थी फर्टिलाइजेशन में। अब इसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन हो गया, वो फर्टिलाइज हो गए, अब उसके बाद आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन के फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ इवेंट होंगे, उस इवेंट को हम कह रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो गए बेटा, तो उसके बाद अब क्या क्या डेवलपमेंट होंगे? तो हमको यहां पे चार डेवलपमेंट पढ़ना है, चार चीज डेवलप होगी फर्टिलाइजेशन के बाद। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट होंगे, तो फर्स्ट इवेंट है आपका एंडो स्पर्म फॉर्मेशन। एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट।
एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा जाइगोट से। थर्ड, सीड फॉर्मेशन, सीड का फॉर्मेशन होगा। और फोर्थ, फ्रूट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में 4 इवेंट होंगे, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, सीड फॉर्मेशन और फ्रूट फॉर्मेशन। जैसे हमने कल पूरा पढ़ा था कि ये एक पूरी ओवरी है, ओवरी, इस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स है, ये ओव्यूल्स है। इसमें ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस था ये फ्यूज हो गया था मेल गैमेट के साथ। एक जो एग सेल थी, ये एक सेल भी मेल गैमेट के साथ फ्यूज हो गई थी। तो ये क्या बनाएगा आपका एंडोस्पर्म, ये बनाएगा एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो को डेवलप करेगा, ये एंडोस्पर्म को डेवलप करेगा। जब इतना डेवलपमेंट हो जाएगा तो ये जो पूरा ओव्यूल्स है, ये पूरा ओव्यूल्स क्या बनाएगा, सीड। ये पूरा ओव्यूल सीड डेवलप करेगा और ये सीड डेवलप होगा। इसके बाद ये पूरी ओवरी, ओवरी और सीड ये मिलके बनाएंगे क्या, फ्रूट। तो यहां पे 4 इवेंट होंगे कि पहले तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, किससे, सेकेंडरी न्यूक्लियस से। कि ये सेकेंडरी न्यूक्लियस जब मेल गैमेट के साथ फ्यूज होगा तो ट्रिपल फ्यूजन होगा और ये ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू एंडोस्पर्म मदर सेल या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाएगा। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनी फ्यूज होने के बाद ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू, और ये आगे डेवलप करेगा एंडोस्पर्म। ये जो एग सेल थी, एग सेल मेल गैमेट के साथ फ्यूज होके ये क्या डेवलप करेगी, एम्ब्रियो। क्लियर है। तो अब हम एक एक स्टेप को डिस्क्राइब करते हैं कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा और एंडोस्पर्म किसको कह रहे हैं। तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, तो सबसे पहले बेटा कि एंडोस्पर्म क्या है। एंडोस्पर्म पार्ट ऑफ सीड, कि एंडोस्पर्म सीड का एक पार्ट है। कि जैसे हमने अभी देखा कि पूरा ओव्यूल्स है, वो ओव्यूल्स कन्वर्ट होगा किसमें, सीड में। उस ओव्यूल्स के अंदर ही क्या प्रेजेंट है, एंडोस्पर्म, और एम्ब्रियो भी प्रेजेंट है। तो एंडोस्पर्म सीड का एक पार्ट है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। ठीक, इस बात को याद रखना कि एंडोस्पर्म सीड का एक पार्ट है और ये न्यूट्रिएंट को स्टोर करके रखता है, और जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। क्लियर है। तो उसको हम क्या कह रहे हैं, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा अब, तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन जब सेकेंडरी न्यूक्लियाई, ठीक, कि ओव्यूल्स के अंदर प्रेजेंट सेकेंडरी न्यूक्लियाई जब मेल गैमेट के साथ फ्यूज होगी, तो फ्यूज होने से प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। कि जब दोनों फ्यूज हुए ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू और डबल फर्टिलाइजेशन, तो
सेकेंडरी न्यूक्लियस मेल गैमेट के साथ फ्यूज होके ट्रिपल फ्यूजन या डबल फर्टिलाइजेशन के थ्रू एक प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है। और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस सेल रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन करके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। ये एंडोस्पर्म लार्ज अमाउंट में न्यूट्रिएंट को, जैसे कि प्रोटीन को, स्टार्च को, फैट को कंटेन करते हैं और डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये एंडोस्पर्म 3 प्रकार के होते हैं। एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन में कि जो एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं 3 प्रकार के? फर्स्ट है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेकंड है सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक। थर्ड है हेलोबियल एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म एंड हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हम किसको कह रहे हैं कि जब, अगर इसको विद डायग्राम में एक्सप्लेन किया जाए, कि हमने ये देखा था कल कि ये ओव्यूल्स था, इसमें ये एग सेल थी, ये एग सेल का न्यूक्लियाई फ्यूज होके ये फ्यूज हुआ था। इसने क्या बनाया था बेटा? ये जाइगोट। ये जाइगोट बना था, एक मेल न्यूक्लियाई, एक फीमेल न्यूक्लियाई, ये एग सेल की न्यूक्लियाई और ये मेल न्यूक्लियाई। इसके अलावा यहां पे ये ट्रिपल फ्यूजन हुआ था। ये क्या था कि फ्यूजन के थ्रू ये बना था प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, या इसी को हम कह रहे थे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो हम इसको लिखें प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, या और करके हम लिख सकते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये बना था। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हम किसको कहेंगे कि जब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन करेगी, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन करेगी और केवल न्यूक्लियर डिवीजन होगा विदाउट सेल फॉर्मेशन। कि ये जो न्यूक्लियाई हैं ये डिवाइड होंगे, माइटोटिक डिवीजन करेगा और डिवाइड होके बहुत सारी न्यूक्लियाई बना लेगा, और इस न्यूक्लियाई में वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा, कि डिवीजन के समय वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा, केवल न्यूक्लियर डिवीजन होगा। जब न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा तब न्यूक्लियर डिवीजन के बाद इसके सेंटर में एक वॉल का फॉर्मेशन होगा। बहुत सारे न्यूक्लियाई हो गए, सेंटर में एक वॉल का फॉर्मेशन होगा, उस वॉल के चारों तरफ आपको न्यूक्लियाई दिखेगी बहुत सारी।
वो न्यूक्लियाई कैसी है? फ्री न्यूक्लियाई है। वो केवल एक ऐसे सर्कल, एक वॉल का फॉर्मेशन होगा, उस वॉल से कवर हो जाएगी। तो आप जब सेंटर में देखेंगे तो आपको सेंटर में एक वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक, तो जब इस प्रकार का एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो इस एंडोस्पर्म को हम कहते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये देखिए, जैसे अब इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा, इसमें माइटोटिक डिवीजन, ये तो बेटा एम्ब्रियो डेवलप करेगा। तो ये सपोज हमने ये बना दिए एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर रहा है ये जाइगोट, और इसमें ये माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हुआ। ठीक, तो एक न्यूक्लियस था, ये पूरा ये डिवाइड होकर अपने जैसे दो बनाए, तो ऐसा रिपीटेड डिवीजन हुआ। तो इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई बन गए ऐसे। ये न्यूक्लियाई ऐसे चारों तरफ प्रेजेंट है। ये ठीक है, ये जो न्यूक्लियाई थी ये माइटोटिक डिवीजन की, इसने रिपीटेड बार बार डिवीजन की। पहले 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। तो ऐसा मल्टीपल न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर बन गया ये। अब इसके बाद इनमें वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, अब यहां सेंटर में एक वॉल बनेगी। ये सेंटर में वॉल फॉर्मेशन हुआ। ठीक, तो ये पेरिफेरल वॉल का फॉर्मेशन हुआ। सेंटर में वॉल का फॉर्मेशन किया तो ये वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, कि ऐसा लग रहा है कि ये इसका वैक्यूल है। ठीक, तो ये पूरे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है और ये बीच में वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लिख सकते हैं वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर। ये है एम्ब्रियो, और ये क्या बने? एंडोस्पर्म। ये बने एंडोस्पर्म। तो इस प्रकार के एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब ये एंडोस्पर्म के फंक्शन क्या है कि ये जो एंडोस्पर्म बने हैं, ये एंडोस्पर्म कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन इनको कंटेन कर रहे हैं। तो जब ये एम्ब्रियो डेवलप होगा तो इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। क्लियर? तो ये फर्स्ट टाइप था बेटा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब दूसरा टाइप है सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक, सेकंड टाइप है इसका सेलुलर एंडोस्पर्म। इसका सेकंड टाइप है सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म कि जो हम ये स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ये जाइगोट है
और इसको हम क्या कह रहे हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई या सेल। तो ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई है ये रिपीटेड डिवीजन करेगी और रिपीटेड डिवीजन के साथ साथ वॉल का भी फॉर्मेशन करते जाएगी कि जैसे ये न्यूक्लियाई डिवाइड हुई, डिवाइड होने के बाद ये वॉल का फॉर्मेशन कर लेगी। ठीक, तो एक सेलुलर मल्टीपल सेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। तो उस प्रकार के एंडोस्पर्म फॉर्मेशन को हम कहते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन। क्लियर है कि सेलुलर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन में क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियाई है ये न्यूक्लियाई डिवाइड होगी, तो एक न्यूक्लियाई से दो बनी, दोनों न्यूक्लियाई वॉल का फॉर्मेशन कर लेगी, फिर वो दोनों न्यूक्लियाई डिवाइड होगी तो 2 से 4 बनेगी, फिर वॉल का फॉर्मेशन कर लेगी। तो इस प्रकार के एंडोस्पर्म को हम कहते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक, कि जैसे इसमें डिवीजन हुआ तो हम ये देखें कि ये डेवलप करेगा बेटा क्या, एम्ब्रियो। तो सपोज ये एम्ब्रियो ये हो गया एम्ब्रियो। ठीक, अब ये जो न्यूक्लियाई थी ये डिवाइड होने के बाद क्या कर रही है, सेल का फॉर्मेशन कर रही है। तो ये डिवाइड हुई, इसके अंदर न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियाई है, इसके आसपास वॉल का फॉर्मेशन, ये दूसरा इसके अंदर न्यूक्लियाई है, ये वॉल का फॉर्मेशन हुआ। सेम ऐसे ये यस। तो इस प्रकार से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये क्या है, मल्टीपल सेलुलर एंडोस्पर्म। तो मल्टीपल सेलुलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ कि सेलुलर एंडोस्पर्म वो एंडोस्पर्म है जिसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल माइटोटिक डिवीजन के साथ साथ वॉल का फॉर्मेशन भी करते चलती है। ठीक, तो माइटोटिक डिवीजन के साथ साथ वॉल का फॉर्मेशन होगा जिससे एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। तो ये पूरा सीड बनेगा बेटा, सीड, इस सीड में ये एम्ब्रियो होगा। ठीक, और सीड के अंदर ये एंडोस्पर्म होगा जो इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन। क्लियर। तो जैसे अगर हम एक एग्जांपल देखें कि इस प्रकार का एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कोकोनट में होता है। जो कोकोनट है, कोकोनट में 2 प्रकार के एंडोस्पर्म पाए जाते हैं, एक सेलुलर एंडोस्पर्म और एक वाटरी एंडोस्पर्म। क्या आपने देखा होगा कि कोकोनट के अंदर वाटर भरा होता है। ठीक, वो वाटरी एंडोस्पर्म है। ठीक, तो कोकोनट में 2 प्रकार के एंडोस्पर्म पाए जाते हैं। जो व्हाइट कलर का पल्प जैसे दिखता है हमको कोकोनट में, वो सेलुलर एंडोस्पर्म है और उसके अंदर वाटरी एंडोस्पर्म होता है। ठीक, और नीचे एक अंकुरण जैसे दिखता है हमको, वो उसका क्या है, एम्ब्रियो है।
ठीक। तो सेलुलर और वाटरी एंडोस्पर्म कोकोनट में पाया जाता है। अब थर्ड है बेटा हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म जो है, तो हेलोबियल एंडोस्पर्म न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म के बीच की एक प्रोसेस है। कि कैसे बीच की प्रोसेस, कि हेलोबियल एंडोस्पर्म का जब फॉर्मेशन होता है तो इस प्रोसेस में जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल पहले माइटोटिक डिवीजन के थ्रू, यानी पूरा न्यूक्लियर डिवीजन कर लेती है। जब न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है, यानी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगी। न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद वॉल का फॉर्मेशन करती है, जिससे जो सीड के अंदर दो अनइक्वल पार्ट दिखाई देते हैं। यानी जो सीड है वो आपको दो पार्ट में डिवाइड दिखाई देगा और दोनों असमान पार्ट होंगे, यानी अनइक्वल पार्ट होंगे। तो हेलोबियल एंडोस्पर्म में क्या हो रहा है कि पहले न्यूक्लियर डिवीजन हो जा रहा है। न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद वॉल फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार के एंडोस्पर्म को हम कहते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म। कि जैसे हेलोबियल एंडोस्पर्म में इस प्रकार से प्रोसेस होगी। थर्ड टाइप था हेलोबियल एंडोस्पर्म। ये दोनों बीच की प्रोसेस है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म के बीच की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम कह रहे हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म। इस प्रोसेस में कि ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये आपका जाइगोट। अब ये पहले न्यूक्लियर डिवीजन कर लेगा। ठीक। इस प्रोसेस में पहले माइटोटिक डिवीजन होगा, ठीक। पहले माइटोटिक डिवीजन होगा। तो इसने माइटोटिक डिवीजन कर लिया, ये आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो हो गया। ठीक। इसने फ्रीली पहले माइटोटिक डिवीजन कर लिया ऐसा। तो इसमें न्यूक्लियर डिवीजन के जैसे पहले डिवीजन हुआ, पूरा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो गया। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद इसमें वॉल फॉर्मेशन होता है। तो बाद में वॉल का फॉर्मेशन हुआ यहां से, ये तो ये टू अनइक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इस प्रकार के जो एंडोस्पर्म होते हैं, इस एंडोस्पर्म को हम कहते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म। क्लियर। अब जो एंडोस्पर्म होते हैं, इस एंडोस्पर्म को कुछ एंडोस्पर्म ऐसे होते हैं जो सीड के मैच्योर होते होते, यानी सीड जब मैच्योर हो रहा है तो सीड के मैच्योर होते तक वो पूरे एंडोस्पर्म यूटिलाइज कर लिए जाते हैं। यानी सीड के मैच्योर होते तक पूरे यूटिलाइज कर लिए जाते हैं।
तो ऐसे एंडोस्पर्म को हम कहते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस एंडोस्पर्म। ठीक, नॉन एल्ब्यूमिनस हम किसको कह रहे हैं कि जब सीड के मैच्योर होते तक उस एंडोस्पर्म को पूरा यूटिलाइज कर लिया जाए, किसके द्वारा? एम्ब्रियो के द्वारा। तो इसको हम कहते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस। लेकिन कुछ सीड ऐसे होते हैं कि जिसमें मैच्योर होने के बाद भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और जब सीड जर्मिनेट होता है तब वो उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। तो उस बेस पे हम क्या बोल रहे हैं कि एल्ब्यूमिनस क्लियर बेटा? यहां दो टर्म है, नॉन एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस। नॉन एल्ब्यूमिनस हम किसको कह रहे हैं कि जब ऐसा सीड जिसमें मैच्योर होते होते पूरा एंडोस्पर्म यूटिलाइज कर लिया जाए, कि अभी हमने एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन पढ़ा, अब जब मैच्योर होगा तो सीड के मैच्योर होते तक उस एंडोस्पर्म को पूरा यूटिलाइज कर लिया गया, किसके द्वारा? उस सीड के द्वारा। तो ऐसे सीड को हम कहते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस। और जबकि एल्ब्यूमिनस मीन्स कि ऐसा सीड कि जिसमें सीड के मैच्योर होने के बाद भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट हो। क्लियर है? तो नॉन एल्ब्यूमिनस का एग्जांपल है जैसे पी, ग्राउंडनट, पी एंड ग्राउंडनट में सीड के मैच्योर होते तक पूरा एंडोस्पर्म यूटिलाइज कर लिया जाता है। ठीक, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? उस सीड को नॉन एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस किसको कह रहे हैं? कि जिसमें सीड के मैच्योर होने के बाद भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट हो। तो इसका एग्जांपल है राइस, व्हीट, मेज। राइस, व्हीट एंड मेज में इस प्रकार का एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। तो आज हमने पढ़ा बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो